राधे राधे। रोचक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य का प्रथम अध्याय, लेकिन इससे पहले हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज़ गल जाते। पास में एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वह वहाँ मिस्त्री से बोली कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोला, जब तक हम तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे तब तक अपनी दीवार ना चुन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जैसे ही मिस्त्री दीवार बनाए और वो टेढ़ी हो जाए, वो बनाए और वो टेढ़ी हो जाए, इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार सीधी नहीं हुई। शाम को जब सेठ आया, उसने कहा, आज तो तुमने कुछ काम नहीं किया। तो वो कहने लगा, एक बुढ़िया माई आई थी और वो हमसे पत्थर के गणेश जी बनाने के लिए कह रही थी। हमने बनाने से मना कर दिया, तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। तब सेठ ने उन बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तुम्हारा सोने का गणेश जी बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ जी ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहते कि सुनते कि हुंकार भरते पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गणेश जी महाराज। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को सबसे श्रेष्ठ मास बताया है। इसको हम माधव मास भी कहते हैं। माधव मास के प्रथम अध्याय की कथा इस प्रकार है। सर्वप्रथम नारद जी का राजा अम्बरीश को वैशाख महात्म्य का ज्ञान उपदेश। सूत जी बोले, एक समय परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कहे गए संपूर्ण महीनों के महात्म्य मैंने अच्छी तरह से सुने। इन सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख मास का महात्म्य विस्तार से सुनाइए कि यह मास विष्णु भगवान को किस प्रकार प्रिय है। इस वैशाख मास में सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए और कौन कौन से धर्म कार्य तथा क्या क्या दान और किस फल की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। विष्णु भगवान की किस प्रकार उपासना करनी चाहिए और किन किन वस्तुओं से उनका पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। मुझे सुनने की प्रबल इच्छा है और मैं श्रद्धा से सुनूंगा। तब नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, वही मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख, यह 3 मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। धर्म, दान, कर्म, यज्ञ, तप, स्नान और व्रत आदि करने का सार है, जिनके करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या रूप है, मंत्रों में प्रणव ओंकार स्वरूप है, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सुहृदय वर्ग में भार्या के समान हितकारी, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण एवं वैष्णवों में शिवजी के समान तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। इसी प्रकार धर्म कर्म के लिए सब मासों में उत्तम वैशाख मास है। इस मास के समान विष्णु में प्रीति उत्पन्न करने वाला और कोई मास नहीं है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उस पर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जैसे अन्य से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल जो स्नान आदि नित्य नियम करता है अथवा दूसरे मनुष्य को देखकर उसका अनुमोदन करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो एक बार भी स्नान कर आहानिक कर्म करता है या एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ के करने का फल मिलता है। जो एकाग्रचित होकर ऐसा संकल्प भी करता है, उसे निसंदेह 100 यज्ञों का पूर्ण फल मिलता है। और जो स्नान के निमित्त धनुष की मर्यादा यानी 4 हस्त प्रमाण तक भी चलता है, वह संसार के सब बंधनों से छूट बैकुंठ धाम को जाता है। हे राजेंद्र, ब्रह्मांड भर में जितने तीर्थ हैं, वे सब नगर के बाहर थोड़े से जल में भी आ जाते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सको तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप तब तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है।
विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख में तीर्थों के अधिष्ठाता संपूर्ण देवता सूर्योदय के 6 घड़ी बाद तक थोड़े से भी जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। इस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते हैं तो वे उनको दारुण शाप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। अतः स्नान सूर्योदय के 6 घड़ी उपरांत तक अवश्य कर लेना चाहिए। वैशाख महात्म्य प्रथम अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।